नमस्कार दर्शकों, आप सभी का पीएमसी हिंदी में स्वागत है। आज का हमारा कार्यक्रम सूक्ष्म जगत का सफ़र, इसके नए कड़ी में आज हम जानेंगे कि एस्ट्रल प्रोजेक्शंस के क्या प्रकार होते हैं। प्रतिदिन हम सभी लोग किस प्रकार के सपने देखते हैं, उसका मूल्य क्या है, उसे किस प्रकार से हम महसूस करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। जैसे हमने जाना है कि एस्ट्रल ट्रैवल या एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट के दो नाम हैं। तो एस्ट्रल प्रोजेक्शंस में 4 प्रकार होते हैं। इन चारों प्रकारों में आप ज़रूर देखिएगा कि किस प्रकार के स्वप्न आप रोज देखते हैं। सबसे पहला प्रकार, जिसे कहा जाता है लूसिड ड्रीमिंग या फिर लूसिड प्रोजेक्शंस। इसमें जब आप अनुभव करते हैं तब आपकी जो स्थिति होती है वो स्वप्न के मध्य और जागृत अवस्था से आगे होती है। जी हाँ, जब आप सोते हैं और आपकी एस्ट्रल बॉडी रिलीज हो जाती है, तब आप जब आधे नींद में होते हैं और आधी जागृत अवस्था में होते हैं, उस समय आप बहुत सारे स्वप्न देखते हैं जिसे आप याद भी रखते हैं। उन स्वप्नों में आपने देखा होगा कि कई हद तक आप उसे याद रखने में सक्षम होते हैं तथा थोड़ा बहुत कंट्रोल आपका उस स्वप्न में भी होता है। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि उस स्वप्न में आप चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें कर नहीं पाते। इसका मतलब कि पूर्ण रूप से आपका कंट्रोल उस स्वप्न में नहीं रहता, लेकिन वो स्वप्न आपको याद रहते हैं। ऐसे बहुत सारे ग्लिम्सेस आपको याद रहते हैं टुकड़ों टुकड़ों में। पूर्ण रूप से वो स्वप्न आपको याद नहीं रहता, इसीलिए उसे कहा जाता है लूसिड ड्रीमिंग। जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं तो कुछ अवस्थाएं होती है जिसमें आप जागृत होते हैं और फिर से आप ब्लैकआउट हो जाते हैं, मतलब आपको याद नहीं रहता। आपको खुद के ऊपर, आपके एस्ट्रल बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। तो ऐसी जर्नी आप उस स्वप्न में करते हैं, इसीलिए उसे लूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि सुबह सुबह उठने से पहले अगर आप देखेंगे 8 से 10 मिनट तक का जो कालावधि होता है, जो समय होता है, उस समय में जो कुछ भी प्रोजेक्शंस आप करते हो वो स्वप्न आपको याद रहते हैं, लेकिन वो टुकड़ों में रहते हैं। थोड़ा बहुत उस स्वप्न का भाग आपको याद रहता है, लेकिन उस स्वप्न में आप देखेंगे कि आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग रहते हैं और ऐसे कई स्वप्न में आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, या फिर आप कर भी देते हैं। इसका मतलब जो आपकी एस्ट्रल बॉडी सोच रही है वो आप करने में सक्षम रहते हैं। और ऐसी कई चीज़ें आपके सामने आएंगी जहाँ पर आप चाहते हुए भी कर नहीं पाते, इसीलिए उसे लूसिड ड्रीमिंग कहा गया है। कोई भी स्वप्न, अगर आप 8 घंटे में सो रहे हैं तो उन 8 घंटों में हो सकता है कि किसी भी समय का स्वप्न आपको याद रहे। कई बार होता है कि हमारे अंदर भावनाएं बहुत तीव्र होती है और उसी कारण एकदम से आप स्वप्न से जाग जाते हैं और आपको वो स्वप्न याद रहता है। उसे भी हम लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे, दूसरे प्रकार के बारे में जानते हैं। दूसरा प्रकार है जिसे कहा जाता है फोर्स प्रोजेक्शंस। इसका मतलब है हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें हमारी एस्ट्रल ट्रैवल फोर्सफुली हो जाती है, और ये होने का कारण है हमारे अंदर जितनी तीव्र भावना होती है, उतनी तीव्र भावना के कारण हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है वो बहुत ही तीव्र वेग से बाहर निकलती है।
हमारा शरीर उसे पूर्ण रूप से बाहर फेंकता है, या फिर बहुत झटका लगता है, बहुत आघात भी पहुंचता है भावनाओं के कारण। जितनी तीव्र भावना होगी उतना तीव्र हमारी सूक्ष्म शरीर का प्रोजेक्शन होगा, जिसे हम फोर्स प्रोजेक्शन कहते हैं। ये जो फोर्स प्रोजेक्शन है वो कई घटनाओं में पाया जाता है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट का होना, क्योंकि एक्सीडेंट होना यह कोई हमें पता चलने वाली बात नहीं है। ये एक अचानक घटने वाली घटना है, और अचानक घटने वाली घटनाओं में फोर्स प्रोजेक्शन को अनुभव करते हैं। एक्सीडेंट होना या फिर नियर डेथ एक्सपीरियंस होना, या फिर अगर किसी घटना में आपको किसी का कुछ बुरा होने की खबर आपको दी जाए जो आपके लिए बहुत ही शॉकिंग हो, ऐसी कोई घटना, इससे भी आप फोर्स प्रोजेक्शन करते हैं। या फिर अगर आपकी तबीयत बहुत खराब हो और आपको बहुत हाई फीवर हो, ऐसी भी स्थिति में आप फोर्स प्रोजेक्शन महसूस करते हैं। फोर्स प्रोजेक्शन होने के पीछे और क्या रहस्य है जो हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ होते हैं। सूक्ष्म शरीर, जैसे हमने पहले कड़ी में ये समझा कि ये भावनात्मक शरीर है। सूक्ष्म शरीर के कारण ही हम अपने भावनाओं को समझते हैं, जानते हैं, उसे महसूस करते हैं। और यह भावनात्मक शरीर हमें पूर्ण रूप से सूक्ष्म जगत की यात्रा कराता है। फोर्स प्रोजेक्शन में ऐसी अनगिनत घटनाएं हमारे जीवन में होती है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते, और ऐसी घटनाओं में हम फोर्स प्रोजेक्शन अनुभव करते हैं। आइए जानते हैं तीसरे प्रकार के बारे में, जिसे मैं कहूंगी अनकॉन्शियस प्रोजेक्शन। और इसको हम सभी, प्रत्येक मनुष्य इसका अनुभव करता है। आप नाम से ही समझ गए होंगे, अनकॉन्शियस, इसका मतलब कि आप जागरूक नहीं हैं। आपको बिना पता चले ही ये प्रोजेक्शन हो रहा है। हमें 8 घंटों की नींद में हमारा सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत में जाके किस प्रकार के अनुभव कर रहा है, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। अगर हमें लूसिड ड्रीमिंग आते हैं तो थोड़ा बहुत हमें इससे पता चलने लगता है, लेकिन अगर हम 8 घंटे को कंपेयर करेंगे तो जानेंगे कि हमें सूक्ष्म यात्रा पूर्ण रूप से अनभिज्ञ है। हम पूर्ण रूप से सूक्ष्म यात्रा के बारे में नहीं जान पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अनकॉन्शियस ट्रैवलिंग करते हैं। इसका अर्थ यही है कि आप जागृत अवस्था में सूक्ष्म शरीर को नहीं छोड़ते हैं। जब आप नींद में जाने लगते हैं तो अपने आप ही शरीर रिलीज कर देते हैं, लेकिन इसका पता आपको नहीं चल रहा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका अनुभव वो प्रतिदिन करते हैं। अनकॉन्शियस प्रोजेक्शन में क्या क्या चीजें होती है, जितना भी हम सूक्ष्म जगत में जाके अनुभव करें या ज्ञान ले, और जो ऊर्जा हम लेकर वापस अपने शरीर में आए, उसके बारे में कोई भी जानकारी आपके मन को, आपके कॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलती है। सब कुछ जैसे कुछ बैकग्राउंड में हो रहा हो और आपको पर्दे पे ना दिख रहा हो, ऐसा कुछ घटने लगता है प्रतिपल। अनकॉन्शियस प्रोजेक्शन में और कुछ घटनाएं होती है जिसको आप कई बार महसूस तो करते हैं, लेकिन उनके बारे में आप जान नहीं पाते। आप कंफ्यूज रहते हैं, आपकी भावनाएं आपको क्लियर नहीं रहती या फिर क्लियर मैसेज नहीं दे पाती। और इसके पीछे कारण है हमारी अज्ञानता। जितना अज्ञान हमारे अंदर हो,
उतना ही हम अनकॉन्शियसली एस्ट्रल ट्रैवल करते रहते हैं। बल्कि मैं उसको एस्ट्रल ट्रैवल भी नहीं कहूँगी, इसको हम अनकॉन्शियस प्रोजेक्शन कहेंगे। यानी जो प्रक्षेपण आप कर रहे हैं उसके बारे में आपका जो सूक्ष्म शरीर है और जो भौतिक शरीर है, इन दोनों में कोई भी जानकारी रखने का भाव आपके अंदर पैदा हुआ नहीं है। और वो भाव पैदा होगा केवल ज्ञान के मार्ग से, और ज्ञान तभी बढ़ेगा जब हम ध्यान करेंगे। तो अगर हमें अनकॉन्शियस प्रोजेक्शन से बाहर निकलना है तो हमें ध्यान और ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रकार के बारे में जानने के लिए। चौथा प्रकार है कॉन्शियस प्रोजेक्शन, जिसे मैं सही मायनों में कहूँगी एस्ट्रल ट्रैवल करना। जी हाँ, एस्ट्रल ट्रैवल करना, जिसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेने आए हैं। कॉन्शियसली ट्रैवल करना, इसका मतलब जो आपका सूक्ष्म शरीर है उसे आप पूर्ण जागरूक रूप में बाहर आने दे रहे हैं। पूर्ण जागरूक अवस्था में आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि आपको अभी किस एस्ट्रल प्लेन में जाके उसे अनुभव करना है। आपको किसे जाकर मिलना है, आपको किसे ढूंढना है, आपको किस प्रश्न का उत्तर लेके आना है। ऐसे पूर्ण रूप से जब आप जागरूक रहते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, तब उसे कॉन्शियस प्रोजेक्शन कहा जाता है, जिसमें आपका पूर्ण रूप से जो भी घटना हो रही हो उसके ऊपर कंट्रोल रहता है। आप कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। और जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, पूर्ण रूप से जो भी आप उसमें कर रहे हैं वो जानकारी आप अपने कॉन्शियस माइंड में लेकर आते हैं। आप यहाँ पर बिल्कुल भूलते नहीं हैं। लूसिड ड्रीमिंग में हम थोड़ा बहुत इसे याद रख रहे थे, लेकिन कॉन्शियस ट्रैवलिंग में, एस्ट्रल ट्रैवलिंग में पूर्ण रूप से आपको ये जानकारी होगी कि आपने वहाँ जाकर क्या किया। वो जानकारी आप लेकर अपने इस भौतिक शरीर में वापस आएंगे। वापस आने का भी डिसीजन आपका खुद का होगा। पूर्ण रूप से कंट्रोल आपका अपने सूक्ष्म शरीर पर होगा। उसे हम कहेंगे कॉन्शियसली एस्ट्रल ट्रैवल करना। और इसे हमें अच्छी तरह से अनुभव करने के लिए जो चाहिए वो है ज्ञान। जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप कॉन्शियसली ट्रैवल कर पाएंगे। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो करने के लिए एस्ट्रल ट्रैवल हमें मोटिवेट करता है। जैसे मैंने कहा कि सभी प्रश्नों के उत्तर लाने के लिए एस्ट्रल ट्रैवल हमें मदद करता है। हमारे पिछले जन्मों के बारे में जानकारी देने के लिए एस्ट्रल ट्रैवल मदद करता है। और ये सब कुछ हम कॉन्शियसली कर सकते हैं, जागरूक अवस्था में कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है हमें कि इन प्रकारों के बारे में जानना। तो आपको आज एक महत्वपूर्ण कार्य करना है, वो यह है कि इन 4 प्रकारों के बारे में जो हमने जाना है, आपको अपने स्वप्नों को देखना है, समझना है कि सबसे ज़्यादा किस प्रकार के स्वप्न आप देखते हैं। क्या आप लूसिड ड्रीमिंग ज़्यादा करते हैं? क्या आपको अभी तक फोर्स प्रोजेक्शन जैसे अनुभव आपको है? अगर है तो वो अनुभव आपको किस स्थिति में हुए थे और किस प्रकार का अनुभव आपको तब हुआ था? या फिर अनकॉन्शियस ट्रैवलिंग में आपको ऐसा कुछ हुआ जो आपको फील हुआ लेकिन जानकारी नहीं है। मतलब आप आज ये करेंगे कि जो भी आपके स्वप्न हैं उसको इन 4 प्रकारों में विभाजित करेंगे, और जिस प्रकार में सबसे ज़्यादा आपके स्वप्न हो तो आप समझ जाइएगा
कि उस क्षेत्र में अभी जो आपकी चेतना है वो उसमें ज़्यादा कार्य कर रही है। अगर आपको लगता है कि मैं आज के समय में अनकॉन्शियस प्रोजेक्शन सबसे ज़्यादा करती हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, और इन सभी चारों प्रकारों को मैं कहूँगी और आसान करने के लिए आप इनको परसेंटेज में डिवाइड कीजिए। जैसे कि मैं लूसिड ड्रीमिंग ज़्यादा देखती हूँ, अगर मैं कंपेयर करूँ, जहाँ पे हो सकता है 50% मैं लूसिड ड्रीमिंग को दूंगी, अनकॉन्शियस प्रोजेक्शन मैं 40% दूंगी। तो इस प्रकार से आप खुद अपने लिए इसकी मार्किंग कीजिए। और ये करने से क्या होगा? ये करने से आपको क्लैरिटी आएगी कि आपको एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए अभी कितनी मेहनत करनी है या फिर कितना ज्ञान अर्जित करना है। अगर आपको लगता है कि एस्ट्रल ट्रैवल, जिससे मैंने कहा कि कॉन्शियस प्रोजेक्शन, अगर उसमें आपका परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि आपने अपने पुनर्जन्मों में एस्ट्रल ट्रैवल बहुत अच्छे से सीखा हुआ है। तो ये चारों कैटेगरी को आप विभाजित कीजिए अपने अनुभव से और देखिए कि आपको किस प्रकार से कार्य करना है एस्ट्रल ट्रैवल के लिए। और इससे आपको जो क्लैरिटी मिलेगी, आप देखेंगे कि आपके अनुभव भी बदलने लगेंगे। इसकी क्लैरिटी से आपके सूक्ष्म शरीर में भी जो क्लैरिटी आप देंगे, तो सूक्ष्म शरीर भी जान जाएगा कि अभी मुझे कॉन्शियसली ट्रैवल करना है। जब तक आपका कॉन्शियस माइंड ये डिसीजन नहीं लेता कि मुझे एस्ट्रल ट्रैवलिंग ज़्यादा करनी है, न कि कॉन्शियस प्रोजेक्शंस, तब तक आपकी एस्ट्रल बॉडी भी ये निर्णय नहीं लेगी। जब तक कोई भी डिसीजन, कोई भी विचार आप कॉन्शियसली नहीं करते और उसकी भावना नहीं बढ़ाते, तब तक आपकी एस्ट्रल बॉडी उसे उस स्वरूप में नहीं ले पाती। इसीलिए कोई भी घटना अगर हमारे भौतिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, तो जानिए कि उसके पीछे का जो इंटेंशन है वो आपको क्लियर होना चाहिए। और जब आपको इंटेंशन क्लियर हो जाता है, तब जो भावना आपको उस स्थिति या उस व्यक्ति के लिए रहती है वो बहुत साफ रहती है। इसका अर्थ आपके मन को, आपके शरीर को ये पता रहता है कि ये चीज़ मुझे क्यों चाहिए। और ऐसा रहने से, ये क्लैरिटी आपके कॉन्शियस माइंड में रहने से, आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है, मतलब जो एस्ट्रल माइंड भी मैं उसे कहूँगी, तब आपकी एस्ट्रल बॉडी इसको ले लेती है। और इसको लेने के बाद उसे ये समझ आता है कि अभी मुझे ये करना है। इसका मतलब कि हमारे भौतिक जीवन से क्लियर सिग्नल भेजना हमारी एस्ट्रल बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कई बार आपके स्वप्नों में होता क्या है कि अगर आपके मन में, आपके कॉन्शियस माइंड में बहुत सारे प्रश्न हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, तो आप देखेंगे कि स्वप्नों में तो कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। फिर आपको लगता है कि मैं तो भौतिक जीवन में इतनी कन्फ्यूज़ हूँ, इसीलिए मुझे मेरा जो प्रोजेक्शन है एस्ट्रल वर्ल्ड में वो भी उसी तरीके से हो रहा है। जी हाँ, तब आपकी एस्ट्रल बॉडी उसके मार्ग ढूंढ नहीं पाती, वो भी फंस जाती है, उसे समझ नहीं आता, क्योंकि आपने आपके विचारों में उसे ग्रीन सिग्नल दिया नहीं है। ग्रीन सिग्नल देने का अर्थ मेरा ये है कि आपको अपने विचारों में अपनी क्लैरिटी को लाना है। जितनी क्लैरिटी आप अपने कॉन्शियस माइंड में लाएंगे, उतनी क्लैरिटी भी आपके सूक्ष्म शरीर में जाएगी। आपके एस्ट्रल बॉडी को पता चलेगा कि उसे क्या करना है। इसीलिए दोस्तों, जागरूक रहिए जो कुछ भी आप अपने मन में सोच रहे हैं। हमें भागने की कहीं ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन हम इस शरीर से भी ज़्यादा, अपनी आत्मा से भी ज़्यादा अपने मन में रहते हैं, ना कि आप अपने घर में रहते हैं। मैं तो कहूँगी सबसे ज़्यादा हम अपने मन में ही रहते हैं। लेकिन अगर हम सबसे ज़्यादा अपने मन में रह रहे हैं,
तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमें अपनी चेतना बहुत ज़्यादा बढ़ानी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने मन में हम क्या ले रहे हैं और उस मन से भी हम बाहर क्या दे रहे हैं, ये उतना ही ज़रूरी है। इसकी क्लैरिटी जितने आपके कॉन्शियस माइंड में रहेगी, उतनी ही क्लैरिटी आप देखेंगे कि आपको आपके सूक्ष्म जगत के सफ़र में आएगी। फिर आप देखेंगे कि कितनी अच्छे से आपकी एस्ट्रल बॉडी जो है आपके स्वप्न में परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब कि आपकी जो चेतना है वो सिर्फ भौतिक जगत में नहीं तो सूक्ष्म जगत में भी बढ़ रही है। और सूक्ष्म जगत के नियम पूर्ण रूप से भौतिक जगत से बहुत अलग होते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप भौतिक जीवन में जितनी क्लैरिटी रख पाएंगे, उसी प्रकार से आपकी एस्ट्रल बॉडी एजुकेट होगी और उसी प्रकार से जो विचार आपने यहाँ पे पैदा किए हैं उसको ही लेके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ वो वहाँ पे एक्सप्लोर करेगी। और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करने से आपको समझ आएगा कि अभी मुझे किस प्रकार से कार्य करना है, किस प्रकार से मुझे डिसीजन लेना सही होगा। और जब एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके, जिसे हम सूक्ष्म जगत कहते हैं, वहाँ पर जाने के बाद जितनी पॉसिबिलिटीज़ वो क्रिएट करेगी, उसकी ऊर्जा, उसका ज्ञान आपको भी आएगा, आपके कॉन्शियस माइंड में आएगा जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे। तो इस प्रकार से भौतिक जीवन और सूक्ष्म जीवन, इनका लेन देन प्रति पल होता ही रहता है। बस फर्क इतना है कि हमें कितना महत्व देना है सूक्ष्म जगत को। इसके ऊपर आपकी चेतना बढ़ने का रहस्य है। अगर हम सूक्ष्म जगत को नकार दें, सूक्ष्म जगत का स्वीकार ना करें और देखें कि मुझे ध्यान करने से बस मेरा जो भौतिक जीवन है वही अच्छा रहे, मुझे सूक्ष्म जगत के जीवन की कोई परवाह नहीं है, तो मैं कहूँगी ये हमारा अधूरा ज्ञान है। और अधूरा ज्ञान हमें प्रकाश की ओर नहीं ले जा सकता। जब तक हम सूक्ष्म जगत के सफ़र का स्वीकार नहीं करते, उसे जान नहीं लेते, अपने सपनों के बारे में नहीं सोचते, उसे महत्व नहीं देते, तब तक हमारी जो चेतना है वो पूर्ण रूप से आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो पाएगी। उसे आप स्वीकार ले, आपकी अच्छाई भी, आपकी बुराई भी। तो इस प्रकार से दोस्तों, सूक्ष्म जगत के प्रतिदिन के सफ़र में आप अपने सूक्ष्म शरीर को अपनाइए। आपका जो अस्तित्व है सूक्ष्म जगत में, आप चाहते हुए भी या फिर ना चाहते हुए भी उसे नहीं रोक सकते। इसीलिए जितना आप उसे स्वीकार करेंगे, उतनी ही चेतना आपकी इस आध्यात्मिक जगत में, इस ब्रह्मांड में फैलती जाएगी। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का विषय कि प्रोजेक्शंस के क्या प्रकार होते हैं और उसका क्या महत्व है। और ये भी हमने देखा कि किस प्रकार से आज आप थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा समय आपके जीवन में आज निकाल कर इसको महत्व देंगे, इन 4 प्रकारों को समझेंगे अपने स्वप्न के अनुभव के माध्यम से, और देखिएंगे कि प्रतिदिन जो स्वप्न आ रहे हैं वो थोड़े बदलने लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो हम फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ पीएमसी हिंदी में, हमारे इस कार्यक्रम में सूक्ष्म जगत का सफ़र। धन्यवाद।